भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 9 श्लोक 25 में कहते हैं, उसका भावार्थ है, अपने शरीर यात्रा में, अपने जिंदा में, अपने जीवन काल में जिसकी आराधना पूजा करोगे, जिंदा में उसके साथ रहोगे, मर जाने के बाद भी उसके साथ रहना होता है। यात्रा में साथ साथ है, इस शरीर के न रहने के बाद भी आप उनके साथ साथ रहेंगे, कभी भटकोगे नहीं। भटकाने वाली चीजें समाप्त हो चुकी हैं, केवल संकल्प आपका मजबूत बना रहे, फिर भटकने का सवाल है नहीं, भटकना समाप्त हो चुका है। इस तंत्र दीक्षा का उद्देश्य दूसरों की सहायता करने के साथ साथ हमें अपने अनुभव में उतरने का रास्ता बनाता है। यही अनुभव हमारी सीढ़ियां हैं, यही अनुभव हमें लक्ष्य तक ले जाएंगे। लक्ष्य है क्या? जीवन का लक्ष्य क्या है? गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, गहने, जेवर, मकान, संतान, परिवार या और कुछ? अपने अपने ज्ञान के आधार पर सबके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तंत्र दीक्षा में आप उतरते हैं तो लक्ष्य सिर्फ एक है, और उस लक्ष्य के लिए, जिसके लिए आप आज पहली सीढ़ी पे कदम रखने जा रहे हैं, उस लक्ष्य से केवल आपको समझ हासिल होगी। ये समझदारी जब पूरी हो जाएगी तो कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। जब कुछ भी जानना शेष न रहे तो पूर्णता होती है। तो इस शरीर यात्रा में जो हमारा लक्ष्य है वो हमारी हर शरीर यात्रा में पीछे रहा है। दुर्भाग्यवश अगर इसे आप नहीं पार कर पाए इस शरीर यात्रा में, तो अगली शरीर यात्रा में भी आपका लक्ष्य समझ को पूरा ही करना रहेगा। कैसे समझ पूरी हो जाए, यही लक्ष्य रहेगा, यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन समझना चाहता है, हर चीज समझना चाहता है, अपने में, अपने आसपास, अपने चारों ओर, सृष्टि में हर चीज को समझना चाहता है। वह उसको समझने से छोड़ देता है जिसके बारे में उसे लगता है ये संभव नहीं समझना, छोड़ देता है। छूटा हुआ समझने के लिए फिर आना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखो, कोई भी चीज समझने के लिए कुछ छोटा बड़ा नहीं है। अगर छोटा है, बड़ा कुछ भी है, तो वो आपका संकल्प है। संकल्प आपका छोटा है तो बड़ी चीज नहीं समझ पाओगे। संकल्प आपका बड़ा है तो बड़ी से बड़ी चीज खुद सामने आएगी और आपको समझाएगी कि हम इस तरह से हैं। तो ध्यान रखो, बड़ा लक्ष्य नहीं है, बड़ा है आपका संकल्प। तो संकल्प को मजबूत रखो। एक बार लक्ष्य तय कर लिया, अब आपका ध्यान आपके संकल्प पर होना चाहिए, आपकी प्रतिज्ञा पर होना चाहिए, जो आपने ठाना है उस पर होना चाहिए। लक्ष्य तो मिल ही जाएगा।
लक्ष्य तो होता ही भेदने के लिए है। तो ध्यान रखो, मजबूती हमें संकल्प में चाहिए। लक्ष्य को बार बार ध्यान देने से क्या होगा? एक बार गहरे से संकल्प कर लिया लक्ष्य के लिए, रास्ते में चल पड़े, दिल्ली जाना है, अब चल दिए। गाड़ी है तो ठीक, गाड़ी नहीं है तो ठीक, पैदल भी ठीक, लेट के जाना पड़े बार बार तो भी ठीक। संकल्प मजबूत होना चाहिए, दिल्ली पहुंचना है। एक बार तय हो गया, दिशा तय हो गई। आज आपकी दिशा तय हो रही है आपके संकल्प से, आप यहां बैठे हो। तो संकल्प जितना आपका मजबूत रहेगा उतना ही आपकी यात्रा सुगम रहेगी। संकल्प जितना कमजोर होगा यात्रा आपकी कठिन होने वाली है। तो हमेशा ध्यान आपका आपके संकल्प पर हो। लक्ष्य आप तय कर चुके हो, लक्ष्य डिगेगा नहीं, तब तक नहीं डिगेगा जब तक आपका संकल्प मजबूत रहेगा। तो आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है कि व्यवस्था को समझने में सुख है। तंत्र एक व्यवस्था है, व्यवस्था दर्शाता है। आज आपके दरबार के पास वो शक्ति है, वह शक्ति पूरी सृष्टि से इस दरबार में है, एकत्रित है। सब बड़े से बड़े महागुरु इस दरबार में उपस्थित हैं आपको दिशा की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, अनुभव कराने के लिए। सब महागुरु हैं ही। परम पूजनीय बाबा जी के साथ साथ तमाम महागुरुओं का मेला है यहाँ पर, जो केवल किताबों में लिखे हैं, सिर्फ उतने नहीं, जिन्होंने कंदराओं में अपने पूर्ण होने के बाद शरीर भी छोड़ दिए, जिनका नाम भी नहीं जानते आप, सभी की निगाहें इसी तरफ है, आपकी तरफ है, आपकी संभावनाओं की तरफ है। तो आप अकेले नहीं हो, तमाम महागुरु आपकी सहायता के लिए। केवल संकल्प आपका मजबूत होना चाहिए। लक्ष्य तो आप तय कर चुके हैं।